कुरैश की अजमत और इंतकाम की कहानी। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? खालिद की चचाजाद भाई अकरमा, जो अबू जहल का बेटा था, बरहम होते हुए कहा, क्या सफवान बन उमैया की बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहाँ थी? अल वलीद की बेटी, हम यहाँ एक दूसरी से लड़ने के लिए इकट्ठी नहीं हुए। अबू सफियान ने कहा, खालिद, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी भी इज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब इस वक्त तक भी इज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद से बेऐन और उसकी चीलों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। सब ने मुतफका तौर पर अबू सफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे एक रोज पहले अहल मुक्की का एक काफिला फिलिस्तीन से मिक वापस आया था। खालिद का घोड़ा खरामा खरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया। वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला किन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को यह फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है, ऐसा ही करूं। मंजूर है कि आवाजें उठी। मेरा दूसरा हुक्म ये है। अबू सफियान ने कहा कि जंग बदर में हमारी जो आदमी मारे गई हैं, उनकी लवाहिकीन गुजारी कर रही हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारती और औरतों को बीन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारी जिन आदमियों को कैद किया है, उनकी रहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानती हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रहाई के लिए उनकी दर्जी मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फदिया 1000 से 40 दरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को 1 दरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारी ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़ी की पीठ पर बैठी और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्ही याद आ रही थी तो उसकी मुट्ठियां बंद हो गईं। गुस्से की लहर उसकी सारी वजूद में भर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बीदार हो गया था। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि इजलास में तय था कि मुसलमानों के पास मक्की का कोई आदमी अपनी कैदी को छड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छिपी मदीना चला जाता और अपनी अजीज रिश्तेदार को रहा करा लाता। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था, मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपनी बहुत से कैदी रहा न करा लाए होते तो खालिद अपनी भाई की रहाई के लिए कभी ना जाता। खालिद ने सोचा था, मोहम्मद से ऐम को गौर से देखूंगा, और वो अपने भाई हिशाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। क्या हम तुम्हारी रसूल अल्लाह अलीम से बात कर सकते हैं? हिशाम ने पूछा। हिशाम, खालिद ने गरज कर कहा, हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश की तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रही हैं। जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त कहाने वाली नहीं थी। खालिद ने कहा। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसकी होंठों पर तबस्सुम था और वो मुड़ मुड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीना से कुछ दूर जिल हलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंची तो रात घरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रह गई। सुबह आंखें खेली तो वलीद गायब था। इसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हिशाम सोच सोचकर इस नतीजे पर पहुंची कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा कि इस पर कोई असर था। ये असर मुसलमानों का है हो सकता था। मोरखीन लिखते हैं कि वलीद बन अल वलीद रसूल अकरम याम की मंजूरी नजर रहे और उन्होंने मजहब में भी और कुफार की साथ मार के आराई में भी नाम पैदा किया। खालिद को इस वक्त बहुत गुस्सा आया था। एक तो उसका भाई गया, दूसरी 4000 दरहम गई। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस न की। रकम वापस न करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम उम्मे को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला किन जंग की तैयारी कर रही है और उसके लिए बेअंदाज दरहम व दिनार इकट्ठे किए जा चुकी हैं। खालिद मदीना की तरफ चला जा रहा था। उसी अफ्क से एक कोहान की अभरे हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये अहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शमाल में है। इस वक्त खालिद रीत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चला जा रहा था।
अहद, उहद। खालिद की होंठों से सरगोशी निकली और उसे अपनी लिलकार सुनाई देने लगी, मैं अबू सुलेमान हूं, मैं अबू सुलेमान हूं। खालिद का जहन पीछे ही बनता गया। 4 साल पहले का वाकया था। मार्च 600 का शिवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लिश्कर तैयार किया था वो मिक में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कल तादाद 3000 थी। उसमें 700 अफराद ने ज़रा पहन रखी थी, घोड़सवार 200 के लगभग थी, और रसद और सामान जंग 3000 ऊंटों पर लिदा हुआ था। यह लिश्कर कोच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि उस लिश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। उस लिश्कर का सालारे आलिया अबू सुफियान था और खालिद उस लिश्कर की एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी इस लिश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लिश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन अल-आस की और 14 औरतें इस लिश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन अल-आस की और अबू जहल की बेटी अकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सबकी आवाज में सौज था और उन की साजदफ और ढोलक थी। इन औरतों का जंग में यह काम था कि जो शैली और जज्बाती गीत गा कर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताजा करते रहें जो जंग बद्र में मारे गई थी। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बन हरब था। वो कुरैश की एक सरदार बजबीर बन मताम का गुलाम था। वो दिराज कद और सियाह रो और ताकतोर था। इसने बर्छी मारने के फन में शहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बने हुई बर्छे थे। उसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उस अरबी नाम बजबीर ने उसकी जंगी कमालात देख कर दिया था। बन हर्ब कोच से कुछ देर पहले जबीर बन मताम ने इसी जंगी कमालात देख कर दिया था। बिन हर्ब कोच से कुछ देर पहले जबीर बन मताम ने उसे कहा, मुझे अपनी चचा की खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरी चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद की चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरे बर्छी से कत्ल होगा या आका वहशी बिन हर्ब ने कहा। यह हबशी गुलाम इस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थीं जो उसके लिश्कर की साथ जा रही थीं। अबू वस्मा किसी औरत ने पकारा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंदू से बिला रही थी। वो उसकी करीब चला गया। अबू वस्मा हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझी मैंने बुलाया। हाय, मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दी। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा, अपनी सालार की जोजा की हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बद्र में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तो हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख मैंने सोने की जो जेवरात पहन रखी हैं। अगर तो हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरी होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद की जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जीर लब पर अज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपनी लिश्कर का कोच याद था। इसी रस्ती से लिश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़ी होकर लिश्कर को देखा था। उसका सीना फख्र से फील गया था। इसी मदीना की मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसी मुसरत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये उसकी वकार का मसला था। बाद उसे पता चला था कि जब मक्के में कुरैश अपना लिश्कर जमा कर रही थी तो इत्ला रसूल करीम हमको मिल गई थी, और जब ये लिश्कर मदीना की रास्ते में था तो रसूल खुदा अल्लाह एम को उसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीना से फासले की इतलाएं मुसलसल मिलती रही थी। आपने या हमको लिश्कर की मिक से कोच की इतला हजरत अब्बास ने दी थी।
कुरैश की उस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर को अहद के करीब एक ऐसी जगह कीप किया था जो हरी भरी थी और वहां पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों की 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आई हैं और रसूल करीम हमको बता चुकी है। 21 मार्च 450 की रोज रसूल करीम हमने अपनी फौज को कोच का हुक्म दिया और शेखीन नामी एक पहाड़ी की दामन में जा खीमाजिन हुए। आपले एम की साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थी, जिनमें 100 ने सरों पर जरा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़ी थी, जिनमें से एक भी एम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन की निफाक का पहला खतरनाक मुजाहिरा हुआ जो गुदारी की मुतरादिफ था। मदीना की बाज ऐसी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हीं रसूल या हमने मुनाफिकीन कहा था। जब मुजाहिदीन मदीना से शेखीन की पहाड़ी की तरफ कोच करने लगी तो एक बासर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी था, रसूलुल्लाह ले ये दल बर्दाश्ता न हुए और 700 ही को साथ लेकर को अहद की दामन में शेखीन के मुकाम पर मुजाहिद उनको जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टेकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी थी और उसने अपनी सालार अबू सुफियान को बताकर अपनी दस्ती की जगह तय कर ली। अपनी तेरांदाओं को घड़ सवारों पर मरकोज रखो, प्यारों का मुझे कोई डर नहीं। करीम हमने अब्दुल्ला बिन जबीर को वाज़ेह अल्फाज में कहा था, हमारा अक़ब सिर्फ तुम्हारी बीदारी और मुस्तअद्दी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा से कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमीज शिकस्त दी सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से न हलना। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान कहली मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। खालिद को अपनी बाप ने जंगी चालों की तरबीत बचपन से देनी शुरू कर दी थी। उसने तजर्बीकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फन व हर्ब की कमालात दुखा सकती हैं। अबू सुफियान अपनी फौज को मुसलमानों की बाल मुकाबिल ले गया। इसने घड़ सवारों को मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरी पर अकरमा था। दोनों के साथ 100 घड़ सवार थे। कुरैश का परचम तलहा बिन अबू तलहा ने उठा रखा था। इस जमाने की जंगों में परचम को दिल जैसी अहमियत हासिल थी।